आज की हमारी मंजिल मुल्तान का तारीख़ी किला है और इस वक्त हम मुल्तान के घंटाघर चौक में मौजूद हैं। सामने आपको मुल्तान के तारीख़ी किला का गेट नज़र आ रहा होगा। इसे बाब कासिम कहा जाता है। यहाँ से अंदर दाखिल होंगे और इसके साथ ही हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। तो आइए चलते हैं। ये किला की पार्किंग है और इसके नीचे से ये व्यू है दमदमा का, जिसके ऊपर अभी खड़े होकर हम आपको शहर का नज़ारा भी कराएंगे। इसके ऊपर कुछ लोग खड़े भी हुए हैं और ये नीचे किले की दीवार है। यहाँ गाड़ियाँ पार्क की हुई नज़र आ रही होंगी आपको। और ये बाब कासिम है तो किले का दाखिली दरवाज़ा है। ये किले की बैरूनी दीवार है दमदमा के नीचे, और ओरिजिनली ये दीवार कच्ची ईंटों और मिट्टी से बनी हुई थी। फिर बाद अदा इसको रेनोवेट किया गया है और ये चारों तरफ से किले का अहाता करती है। इसके साथ किले का दाखिली दरवाज़ा है। मुख्तलिफ़ अदवार में किले के मुख्तलिफ़ गेट्स हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त यही दाखिली दरवाज़ा ज़ेर इस्तेमाल है। दूसरी तरफ भी ऐसी ही दीवार है, यानी फसील है। किले के दाखिली दरवाज़े के ऊपर फ़ारसी में कुछ लिखा हुआ है जो इस वक्त मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। फ़ारसी समझने वाले इसको पढ़ सकते हैं। बाहर एक तख्ती लगी हुई है जिस पर लिखा है फ़ातह सिंध व मुल्तान गाज़ी मोहम्मद बिन कासिम की यादगार। कासिम बाग नवंबर सन 1949 में सिलसिला तामीर शुरू हुआ। मोहम्मद फ़ारूक नाज़िम बल्दिया मुल्तान। किले के अंदर दाखिली दरवाजे से दाखिल होकर अंदर चलते हुए जा रहे हैं, जिसमें बाएं तरफ हज़रत शाह रुकन आलम का मज़ार है, जिसे हम ऊपर जाके भी देखेंगे। अभी जूम करके थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। ये बाहर से जाने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं, मगर इसका दरवाज़ा बंद है। ये हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। किले पर मुख्तलिफ़ पार्क्स भी बने हुए हैं, जिनमें से एक ही पार्क है जो दमदमा के पीछे वाक़या है। और इसमें आज चूँकि छुट्टी का दिन है तो लोग भी आए हुए हैं। ये सेंटर की जगह है। इसके साथ सामने एक और पार्क है। सामने प्ले ग्राउंड का एरिया भी है और इसके पीछे मुल्तान का पुराना क्रिकेट स्टेडियम भी है, जो इस वक्त फ़ुटबॉल और बाकी खेलों के लिए इस्तेमाल होता है। आइए अब हम आर्ट गैलरी और दमदमा की जानिब चलते हैं। सामने आर्ट गैलरी है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, जहाँ से शहर का व्यू भी आपको दिखाएंगे और आर्ट गैलरी भी दिखाएंगे। ये आर्ट गैलरी है और दमदमा है जिसके सामने हम पहुँच गए हैं। ऊपर लोग खड़े हुए शहर का नज़ारा कर रहे हैं। ये एक ट्रेडिशनल तांगा है आर्ट गैलरी पे मौजूद, एक मोनूमेंट बनाया गया है। आइए अब ऊपर की तरफ चलते हैं। ये चंद तस्वीर हैं जो पंजाब की तारीख़ी जो खेल हैं और तारीख़ी सकाफ़त है उसको शो कर रहे हैं। एक दीवार पर पाकिस्तान का नक्शा भी पेंट किया गया है।
आए अब आर्ट गैलरी के अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ किस किस्म की चीज़ें हैं। ये मुख्तलिफ तस्वीर हैं चौक बाज़ार शहर पर कब्ज़े के बाद। मुख्तलिफ तरह की तस्वीर यहाँ लगाई गई हैं। ये छोटे छोटे मोनूमेंट हैं जो किला की आर्ट गैलरी में रखे गए हैं। बल्कि ये किला का एक पूरा एक नक्शा है जो बनाया गया है। ये किले का दाखिली दरवाज़ा है, इसके पीछे हज़रत शाहरुख आलम का मज़ार है, हज़रत बहाउद्दीन ज़किया का मज़ार और साथ कदीम प्रहलादपुर मंदिर भी है। तस्वीर लगाई गई हैं उनको लोग देख रहे हैं इस वक्त। आर्ट गैलरी का निचला हिस्सा है, चूँकि यहाँ इस वक्त लाइट नहीं है तो आपको मैं अच्छे तरीके से नहीं दिखा सकता, लेकिन यहाँ पर भी पंजाब की और ख़ास तौर पर मुल्तान की सकाफ़त के हवाले से काफ़ी चीज़ें रखी गई हैं। हमारा ये सफ़र इस तरह से भी यादगार हो गया है कि इस वक्त बारिश हो रही है शहर में और देखते होंगे बारिश की बूंदें नीचे गिर रही हैं और सामने आपको शहर भी नज़र आ रहा है। इस वक्त हम आर्ट गैलरी के अंदर खड़े हुए हैं और खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे होंगे, तो जूम करके दिखाते हैं। ये मुल्तान का कदीमी शहर है जो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। और इस वक्त सारा शहर जो है वो जल थल का समा कर रहा है। इस वक्त बारिश के बाद जो है वो शहर साफ़ हो गया है और बारिश अभी तक चल रही है। आप देख रहे होंगे कि ये काफ़ी ऊंचाई पर हम मौजूद हैं। ये जो नीचे मोटरसाइकिल आपको जाती नज़र आ रही होगी, ये किला की बैरूनी दीवार है और इसके जो शहर है वो और भी नीचे है। कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखाऊँ, बारिश की वजह से कैमरा भी थोड़ा धुंधला गया है। जो ट्रैफिक जा रही है असल शहर इससे भी नीचे है। बारिश के बाद सब्ज़ा भी आंखों को भला मालूम हो रहा है। और ये आर्ट गैलरी में मौजूद है खूबसूरत लकड़ी से बनी हुई खिड़की है और चूँकि यहाँ अभी थोड़ा सा अंधेरा है और सूरज दूसरी सामने है तो बहुत वाज़ेह नहीं है। आए इसमें करीब चलते हैं और इसके अंदर जो सुराख है उससे शहर का नज़ारा करने की कोशिश करते हैं। सीढ़ी के नीचे से आपको शहर नज़र आ रहा होगा। ये आर्ट गैलरी की खिड़की में से हम दिखा रहे हैं आपको। जी इस वक्त बारिश थम गई और हम आर्ट गैलरी के ऊपर छत पर आ गए, तो यहाँ से शहर का नज़ारा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मुल्तान शहर आपको नज़र आ रहा होगा। कुछ अहम चीज़ें आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सामने मुल्तान का मशहूर घंटाघर चौक है और ये घंटाघर की इमारत भी आपको नज़र आ रही होगी और इसके बिल्कुल पीछे स्टेट बैंक की इमारत भी है। इसके साथ ही आपको चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल नज़र आ रहा होगा और इसके पीछे बैकग्राउंड में मुल्तान का कार्डियोलॉजी सेंटर भी है। ये मुल्तान की कदीम आबादी है जिसे अंदरून मुल्तान भी कहा जाता है।
ये नीचे किले की पार्किंग है जिसमें हम देख रहे हैं कि तमाम काफ़ी तादाद में दाखिल हो रही है। और यहाँ नीचे हम भी अपनी गाड़ी पार्क करके आए हैं। ये किले से नीचे खूबसूरत सी मस्जिद है छोटी सी, जो किले की बैरूनी दीवार की तरफ बनी हुई है, बहुत ही प्यारी। और इसके साथ एक छोटा सा प्लाजा है। घंटा घर क्लॉक टावर की मुनासबत से इसको इसी तरह की शक्ल दी गई है। हद निगाह आपको फैला हुआ मुल्तान शहर दिखाई दे रहा होगा। ये मुल्तान शहर की मगरबी समत है। आए अब हम दमदमा की दूसरी समतों में चलते हैं। ये वापस हम छत पे आ गए हैं और आए दूसरी तरफ से देखते हैं शहर को। इस तरफ भी अंदरून मुल्तान है और उसके पीछे फैला हुआ शहर है। आपको कदीम घर नज़र आ रहे होंगे, पुरानी इमारतें हैं सारी ये। और ये मुल्तान शहर की जनूबी समत है। अगर हम देखते जाएं तो ये मशरिक़ की तरफ है। नीचे ये किले के पार्क हैं छोटे। ये दमदमा से मशरक़ की साइड है जिधर से आपको मुख्तलिफ व्यूज़ कराते हैं, दिखाते हैं। ये यहाँ से हम एंटर हुए थे इस आर्ट गैलरी में। सामने लॉन्स हैं, पार्क बने हुए हैं और इस तरफ शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैह का टॉम्ब है। इसके पीछे एक पुरानी टैंकी भी आपको नज़र आ रही होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप इस टॉम्ब का मुशाहिदा कीजिए, बहुत खूबसूरत बना हुआ। कई कोने हैं इसके। ये इसके नीचे पानी की टंकी बनी हुई है जो अंग्रेज़ दौर में बनाई गई थी और अभी तक मौजूद है, मगर शायद पूरी तरह इस्तेमाल में नहीं है। इस पर इंशाल्लाह एक और अलग वीडियो बनाएंगे। ये पीछे किले पे मौजूद मस्जिद भी है। इसी तरफ आगे जाकर हज़रत बहाउद्दीन ज़किया रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है और कदीमी प्रहलादपुर मंदिर भी है, वो आपको दिखाएंगे मगर नीचे उतर के। तो आए नीचे चलते हैं। कुछ और तस्वीर हैं जो पंजाब की सकाफ़त और रवायती खेल दिखाए गए इनमें। दमदमा पर आने के लिए अच्छी बात यह है कि एक तरफ सीढ़ियाँ हैं तो दूसरी तरफ एक स्लोप यानी रेलिंग भी लगाई गई है, स्लोप लगाई गई है, ताकि जो लोग व्हील चेयर पे या सीढ़ियाँ चढ़ने में मुश्किल हो वो इससे आ सकते हैं। क्या ये अच्छा होता अगर एक लिफ्ट भी लगा दी जाती तो और आसानी हो जाती। ये निगार खाना की इमारत है जिसमें सतह ज़मीन से नीचे तहखानों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ मसनूआत की दुकानें हैं। इस वक्त यहाँ लाइट नहीं है, जब लाइट आती है तो नीचे चलते हैं और जाकर देखते हैं। यहाँ एक छोटा सा साइन बोर्ड लगा हुआ है, यानी ये रास्ता हुसैना गाई की तरफ जाता है, ये वाला रास्ता। ऊपर एक तारीखी तोप भी नस्ब की गई है जो मैंने पहली दफ़ा गौर किया यहाँ पे है और ये आपको नज़र आ रही होगी। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी लिखी हुई है यहाँ पे। ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि ये रॉयल गन फैक्ट्री में तैयार हुई थी 1807 में और हिंदुस्तान की तस्कीर में इसका बहुत अमल दखल रहा है। दिसंबर 1948 में इंडियन ब्रिटिश आर्मी की बॉम्बे डिवीज़न ने इसे मुल्तान पर हमले के लिए भी इस्तेमाल किया और 2 जनवरी 1849 में इस तोप के गोलों से खूनी बुर्ज और दिल्ली गेट की जानिब से शहर की फसील भी मस्मार की गई, जिसके नतीजे में दीवान मुलराज की गिरफ्तारी के साथ ही मुल्तान पर 6 अमलदारी का खात्मा हुआ और आर्टिलरी में बतदरीज तकनीकी जिद्दत आने के बायस ये तोप बिल आखिर तोपखाना से मतरूक हो गई और अब इस तरह की 3 तोपें पुलिस लाइन मुल्तान में नस्ब हैं। लेकिन पुराने स्टाइल की कैसी ज़बरदस्त तोप है।
ये पुराने अंदाज की ये तोप है और लगता है ये लकड़ी से बनी हुई है सारी। बहुद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह की मज़ार से पहले एक और छोटा सा मज़ार है जो शायद आम औकात में नज़रों में देखने में इतना नहीं आता। ये हज़रत गौस पाक नूरानी रहमतुल्लाह का मज़ार है। ये हज़रत गौस पाक नूरानी का मज़ार है किले के ऊपर, जो हज़रत बहुद्दीन ज़करिया के मज़ार से कुछ पीछे है। इसके साथ ही एक टंकी भी नस्ब है, पुरानी टंकी है जो शायद अब काबिल इस्तेमाल है या नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये सामने कासिम पार्क बाग भी है, जहाँ पर एक मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। यहाँ पर एक मशहूर यादगार है जो 2 अंग्रेज़ अफसरों से ताल्लुक़ रखती है, और इसके लिए आप मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको कोशिश करता हूँ क्लोज़अप में दिखाऊँ। ये पीछे आपको एक एरोप्लेन खड़ा नज़र आ रहा होगा और इसके पीछे एक यादगार है। इसकी पूरी वीडियो इसके बारे में मेरे चैनल पर मौजूद है। लीजिए, किले पर चलते चलते अब हम हज़रत बहुद्दीन ज़करिया के मज़ार के करीब पहुँच गए हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा हज़रत बहुद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह का मज़ार। इसकी पिछली तरफ प्रहलादपुर मंदिर भी है जो किसी हद तक अपनी हालत में मौजूद है। वो भी कोशिश करेंगे कि आपको दिखा सकें, वरना उस पर एक अलहदा वीडियो भी बनाएंगे। बहुत सारे लोग अकीदतन किला पर नंगे पाँव आते हैं। आप ये देख रहे होंगे मेरे सामने कुछ लोग जा रहे हैं जिन्होंने जूते नहीं पहने हुए। ऐसे बहुत से लोग, मर्द हज़रात और ख़वातीन मैंने देखी, जो यहाँ बुज़ुर्ग हस्तियाँ मदफून हैं, उनसे अकीदत रखते हुए इस जगह पर वो बग़ैर जूते पहने आते हैं। ख़ास तौर पे सिंध से जो ज़ायरीन आते हैं, एक खूबसूरत बिल्ली भी बीच में आ गई है। ये वो लोग हैं जो जूते पहने बगैर अंदर दाखिल हो रहे हैं। हज़रत बहुद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह का मज़ार है और इस मज़ार के बिल्कुल साथ एक पुरानी इमारत नज़र आ रही होगी। ये प्रहलादपुर टेंपल है जिसका डोम इस वक्त गिर चुका है, और ये इंतहाई तारीख़ी अहमियत का हामिल मंदिर है। इसको हम थोड़ा सा करीब चलकर भी देखते हैं। हिंदुओं के मशहूर त्यौहार होली की इब्तिदा यहीं से हुई थी और ये तकरीबन 5000 साल करीब मंदिर है जो मुख्तलिफ़ दौर में तामीर होता रहा और आज इस हालत में मौजूद है। इस पर इंशाल्लाह एक अलहदा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कोशिश करेंगे कि टेंपल के अंदर जाकर आपको दिखाएं ये तारीख़ी जगह। आए करीब चलकर भी देखते हैं। एक कदीम प्रहलादपुर मंदिर है जिस पर आने का रास्ता एक मज़ार के अंदर से भी है और बाहर की तरफ से भी है। बाबरी मस्जिद जब शहीद की गई थी तो यहाँ पर लोगों ने उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे इसके डूम को गिरा दिया था, लेकिन अब ये किसी हद तक पार्शली जो है वो यहाँ रहने वाली हिंदू कम्युनिटी के ज़रिए इस्तेमाल है। ये प्रहलादपुर मंदिर की तरफ से दीवारों में दरार आई भी है और ऊपर इसकी ओरिजिनल दीवार भी है। और ये पीछे हज़रत बहुद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह का मज़ार है। और ये वो यादगार है जिस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, पैट्रिक अलेक्जेंडर और वान ज़ैगियों की। इस पर एक यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है जो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। ये बहुद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह के मज़ार की बैरूनी दीवार की तरफ खड़े हैं और बैरूनी दीवार में भी यहाँ दरवाज़े हैं, दिखा रहा हूँ आपको। एक ये दरवाज़ा भी है, ये जनूब की तरफ है। इसी तरह एक मशरिक़ की तरफ दरवाज़ा है, मगर आमतौर पे जो इसका मगरबी दरवाज़ा है वही अंदर आमदोरफ़्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह के दरवाज़े की एंट्रेंस है जहाँ से अभी हम अंदर दाखिल होते हैं। ये पंजाब हुकूमत की तरफ से एक तहरीर लिखी हुई है कि ये एक महफूज यादगार इमारत है। आइए अंदर चलते हैं।
हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह के नाम पर ही मुल्तान में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है और इनके नाम पर एक ट्रेन भी चलाई गई थी, बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस, मुल्तान से कराची के दरमियान। ये बाहर भी चंद कब्रें हैं। फारसी में एक तहरीर लिखी हुई है जिस पर 1286 सन दर्ज है, वही मुझे समझ में आ रहा है। ये हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह का मज़ार का एक और नज़ारा है जनूब की सम से, और इन मज़ारों पर इंशाल्लाह एक तफसीली वीडियो अलग से बनाएंगे, क्योंकि ज़करिया रहमतुल्लाह के मज़ार के बाहर एक पुराना कुआं भी है और लोग इसमें झुक कर नीचे क्या देख रहे हैं ये करीब जाकर देखेंगे। आए देखते हैं। कुएं की तारीख लिखी हुई है, चल कर देखते हैं क्या तारीख है। देख ये कुआं बाकिर ख़ान, जिसको शहनशाह जहांगीर ने 1038 हिजरी में मुल्तान और बाद में आगरा और रोहत का सूबेदार गवर्नर मुकर्रर किया। दौरे शाहजहाँ में गुजरात और इलाहाबाद के सूबेदार भी रहा। ने शहनशाह जहांगीर की बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह की इज़्ज़त लोगों सवाल की तमीर कराया। मुल्तान में बाकिराबाद और वहाँ की टीवी मस्जिद इसी की यादगार है। आमिर खान की शादी मलका नूरजहां की भांजी से हुई और बाकिर खान का इंतकाल 247 हिजरी में हुआ। ज़बरदस्त। अंदर से देखने की कोशिश करते हैं लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा। गौस पाक नूरानी के मज़ार के सामने मैं इस वक्त खड़ा हूँ, जो हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के मज़ार से थोड़ा सा पीछे है, और इसके सामने हामिद शाह का एक मदरसा भी है और मस्जिद भी है। इसका रास्ता दूसरी तरफ से है, इसके डूम आपको नज़र आ रहे होंगे। सामने छोटी सी एक स्टॉल्स भी लगे हुए हैं जहाँ पर मुल्तानी सकाफ़त के हवाले से चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। एक खुस्सों की और जूतों की एक स्टॉल है। मुल्तान किला पर मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से, स्पेशली सिंध से ज़ायरीन आते हैं, तो यहाँ से अपने लिए वो चीज़ें भी ले जाते हैं। सामने मेट्रो बस सर्विस स्टेशन है, बस स्टेशन है, इस पर मेट्रो बस एक खड़ी हुई और एक पीछे से आ भी रही है। ये किला के शुमाल की तरफ है। पानी की टंकी है और सामने हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया का मज़ार है। हज़रत शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह का मज़ार है। ये मशहूर तोप है जो थोड़ी देर पहले आपको दिखाई है, और उसके सामने चंद नौजवान अभी फ़ोटोग्राफी भी कर रहे हैं। ये हज़रत शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह का मज़ार है। बहुत ही खूबसूरत और दीदा ज़ेब इमारत है, और इसके साथ मज़ार के अंदर एक छोटी सी मस्जिद भी है जिस पर इंशाल्लाह हम एक अलहदा वीडियो बनाएंगे। ये बाब कासिम है, किले का, मुल्तान के किले का दाखिली दरवाज़ा, जिसके दोनों गुंबदों पर इस वक्त कबूतर बैठे हुए हैं। ये कबूतर आपको किला पर जा बजा नज़र आएंगे। मुल्तान का किला कई सौ साल, कई सदियाँ करीम है, और इसकी एग्जैक्ट तारीख़ के बारे में तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन ये कहा जाता है कई हज़ार साल करीब। ये किला की तरफ जाने वाली रास्ते पर टफ टाइल नस्ब की गई है। किसी दौर में यहाँ सिर्फ कच्ची दीवार हुआ करती थी। सामने घंटाघर चौक है और यहाँ दो बड़ी क्रेनें खड़ी हुई हैं आज, और क्रेनों के ऊपर हिस्से पर पाकिस्तान के झंडे लगाए गए हैं। ये शायद
जश्न आज़ादी की मुनासबत से ऐसा किया गया है क्योंकि आम रूटीन में यहाँ ऐसी क्रेन्स नहीं खड़ी होती। और सामने घंटाघर चौक है जिसके अंदर एक खूबसूरत सी मस्जिद है, कदीम मस्जिद है ये। और ये पीछे आपको मुल्तान का घंटाघर दिखाई दे रहा होगा। देख रहे हैं कि लोगों का यहाँ पर रश है, काफ़ी तादाद में ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये भी किले की बैरूनी दीवार है जिसकी मुख्तलिफ लेवल्स हैं। एक दीवार ऊपर जा रही है जो मुल्तान पुराने क्रिकेट स्टेडियम का गेट है उस पर, और अभी हम मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम जो कि किले के ऊपर ही वाक़या था उसके साथ से गुजर रहे हैं। ऊपर स्टेडियम है और नीचे किला की दीवार है। और किले के ऊपर चक्कर लगाने के बाद हम अब किले का एक राउंड अबाउट लेंगे बैरूनी तरफ से, जिसमें ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये किला किस कदर ऊंचाई पर वाक़या है और बाहर से कैसा दिखता है। जैसा कि अब आप देख रहे होंगे कि सामने हज़रत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, बैरूनी तरफ से दिखाई दे रहा है और नीचे इसकी दीवार है किले की। इस वक्त हम किले की बैरूनी दीवार के साथ साथ बाहर की तरफ बने हुए रोड पर जा रहे हैं। और इस तरफ जो लोग हज के लिए जाते हैं उनके लिए हज पे जाने से पहले एक जगह बनाई गई है जिसे हज कम्प्लेक्स कहते हैं, जिसके सामने से अभी हम गुजर रहे हैं। यहाँ डायरेक्टरेट ऑफ हज कम्प्लेक्स मुल्तान का ऑफिस भी है। और आप दिखाते हैं, आप देखिए नीचे है काफ़ी जगह, काफ़ी नीचे है साथ। और ये इस वक्त हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की बैरूनी तरफ हम पहुंच चुके हैं। सामने आपको मज़ार नज़र आ रहा होगा और किले की दीवार भी नज़र आ रही होगी। ये बैरूनी तरफ से हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का व्यू है। सामने मज़ार है और ये किला की दीवार है। आप देख रहे होंगे मिट्टी साइडों पर बहुत ज़्यादा लगाई गई है और दरमियान में एक पुरानी ईंटों की एक तह भी नज़र आ रही है। ये हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की बैरूनी तरफ का रोड का एक और व्यू है। दूसरी तरफ अब देखेंगे कि जो शहर है वो कितना नीचे है। इस दीवार के अंदर प्रहलादपुर मंदिर की साइट है जो भी हमने आपको अंदर से दिखाई थी, और कुछ और भी कदीमी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। ये कदीम गेट है। साथ ही यहाँ पर लंगर खाना की इमारत भी है जहाँ पर खाने का इंतज़ाम किया जाता है। ये लंगर खाना है किले का। ये किले की बैक साइड पे एक और रोड है जो सिक्योरिटी के पेश नज़र बंद किया गया है। और सामने कासिम पार्क है। एक मस्जिद है यहाँ पर जिसका ऊपरी मीनार टूटा हुआ है। ये भी कदीम मस्जिद है। अब देख रहे होंगे कि इसका मीनार का ऊपर वाला हिस्सा तो नहीं है। यहाँ नमाज वगैरह अदा की जाती है। सामने आपको हज़रत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार और एक पुराना वाटर टैंक बना हुआ नज़र आ रहा होगा। ये वाटर टैंक काफ़ी कदीम है, अंग्रेज़ दौर में बनाया गया था, शायद इस वक्त ज़ेर इस्तेमाल नहीं है।
और इसके साथ ही आपको हज़रत शाहरुख रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी दिखाई दे रहा होगा। ये किले की बैरूनी सम से हम इसको देख रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ से आप किला की बैरूनी दीवार देख सकते हैं, खासी ऊंचाई पर है। ये फसील है किले की। देखें किस कदर हम नीचे जा रहे हैं। यहाँ पर एक खूबसूरत सी मस्जिद भी आएगी जो कदीम है, मगर इसको रेनोवेट किया गया और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है। ये किले की बैरूनी दीवार के साथ नीचे वाक़ है। तो लीजिए, घूम फिर कर हम अब इस घंटाघर चौक पहुँच गए हैं। इसके साथ ही हमारा आज का सफ़र इख्तिताम पज़ीर हो रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।